अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। कंडक्शन के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, हमने कल कंप्लीट उसको लर्न किया कि कंडक्शन का प्रोसेस किस में होता है, सॉलिड में होता है, किस तरह से होता है। इसके अलावा हमने कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में भी थोड़ी सी बातें डिस्कस की थी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस में हमने डिस्कस किया कि कंडक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है कंडक्शन का प्रोसेस, लिक्विड और गैसेस में ना होने के बराबर होता है। यानी कि आप ये लगा लो कि लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि कन्वेक्शन के थ्रू होती है। तो कंडक्शन का जो प्रोसेस है लिक्विड और गैसेस में कम क्यों होता है सॉलिड के निस्बत, इसको हम डिस्कस करेंगे। इन सॉलिड द सब्सटेंसेस आर रिजिड। सॉलिड रिजिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंसेस रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, टफ होंगे, उनकी फिक्स शेप होती है, ठीक है। अगर आपके हाथ में, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना मोबाइल ही, सेल फ़ोन ही पकड़ा हुआ है, तो वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो रिजिड है, हार्ड है। आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, उसकी एक फ़िक्स शेप है, उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम है, यानी कि हमेशा वो एक स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, टफ़ होते हैं, डेंस होते हैं, उनकी फ़िक्स शेप होती है। यानी कि फ़िक्स शेप का मतलब है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। किसी भी जगह पे आप रखोगे हमेशा वो एक जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका, वॉल्यूम भी उनका चेंज नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में अगर हम डिस्कस करें पार्टिकल्स को, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड नहीं है, ये टाइटली पैक्ड नहीं है बल्कि फ्रीली मूविंग है। दे आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होते, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। फिक्स शेप ना होने का मतलब ये है कि अगर आप जग में से पानी को, वाटर को ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास की शेप अटेन कर लेते हैं। बॉटल में डालते हो तो बॉटल की, आपको फोर्सफुली उसको डालना नहीं पड़ता, उसकी शेप को चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन सॉलिड के केस में आपको उसकी डिफॉर्मेशन करनी पड़ती है, उसकी डिस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, उसकी शेप को चेंज करना पड़ता है दूसरी चीज़ में, किसी छोटे सब्सटेंस में डालने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास इस जार से बड़ा कोई भी पार्टिकल अगर आप लोगों के पास है और आप उसको इसके अंदर डालना चाहते हो, सॉलिड है वो, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन लिक्विड के केस में आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसको डायरेक्टली पोर कर सकते हो। दे हैव नो फिक्स शेप बट देयर वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि आपके पास जो 1 जग है वाटर का, वो आप कम्प्लीटली ऐड कर दो एक ग्लास में, सारे के सारे को आप एक ग्लास के अंदर नहीं डाल सकते, उसके अंदर फिल नहीं कर सकते, बल्कि आपको जितना वॉल्यूम जार का है, जितना जग का वॉल्यूम था, उसके अंदर जितना वाटर था, उस सब के लिए ग्लासेस, डिफरेंट ग्लासेस चाहिए होंगे। 1 to 2 या 3 ग्लासेस चाहिए होंगे उस सारे वाटर को ऐड करने के लिए। तो वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आएगा। अगर वाटर का लेवल इतना है तो हमेशा इतना ही रहेगा, आप इसको प्रेस करके कम नहीं कर सकते हो, ठीक है, और ना ही इसको बढ़ा सकते हो। तो लिक्विड में जो है वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए कंडक्शन का प्रोसेस जो है यहाँ पर नहीं हो सकता, फास्ट नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं है। जब टाइटली पैक नहीं है तो इसका मतलब है कि कंडक्शन का प्रोसेस इसमें बहुत स्लो होगा, क्योंकि कंडक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। एक पार्टिकल दूसरे के साथ कोलाइड करता है, वो वाइब्रेट करते हैं, दूसरा तीसरे के साथ, और इस तरह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक और फर्दर ऑनवर्ड सारे पार्टिकल्स तक हीट ट्रांसफ़र होती जाती है और एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, जब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड नहीं रहेगी, इसलिए उनमें कंडक्शन का प्रोसेस फास्ट नहीं होगा। गैस के केस में हम ये डिस्कस करते हैं कि गैस के पार्टिकल्स लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, ना तो इनकी कोई रिजिड शेप होती है, ना
फिक्स्ड शेप होती है, ना ये रिजिड होते हैं, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसलिए गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनमें कंडक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली लीव कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे उनकी कोलिजन के, इसलिए गैसेस में कंडक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा। नाउ ओपन योर बुक्स। कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, कंडक्शन का टॉपिक जहाँ पर हमने एंड किया था उससे आगे ऑनवर्ड नेक्स्ट पेज पे कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस और एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इन डेली लाइफ का टॉपिक है। आपने आज सिर्फ कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस का टॉपिक करना है। टॉप पे पेज नंबर आई थिंक 104 होगा, कुछ न्यू बुक्स होंगी उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा पेज, ठीक है। तो 104 पेज है, या फिर आप चैप्टर नंबर 8 का ट्रांसमिशन ऑफ हीट का चैप्टर जो है वो ओपन करोगे तो कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस का जो टॉपिक है वो हमने करना है, ठीक है। एप्लीकेशन से पहले ये टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज़ वेरी स्लो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की निस्बत जो कंडक्शन लिक्विड और गैसेस में होती है उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर, यानी वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर। द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू द अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस। पार्टिकल्स के पास लेस चांस होता है कि वो बम्प हो जाएं, बम्प करना मतलब टकराएं, इनटू अदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो लिक्विड में प्रेजेंट है, एंड इवन लेसर इन गैसेस। गैसेज और लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स के पास लेस चांस होता है कि वो बम्प करें यानी टकराएं दूसरे पार्टिकल्स के साथ। दैट्स वाई द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स टू नेबरिंग पार्टिकल्स इज स्लो। इसीलिए जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फास्ट मूविंग पार्टिकल से नेबरिंग पार्टिकल्स तक वो बहुत स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और वाटर और एयर जो है वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं, एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर जो है वो हीट के होते हैं वाटर और एयर, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ये टॉपिक आपने याद करना है, याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। थैंक यू।